अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशमीन जमाल। साबिक डीजी ISI और कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई में अहम पेशरफ्त आज सामने आई है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ जारी कोर्ट मार्शल कार्रवाई में आज बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया है। ISPR की प्रेस रिलीज के मुताबिक 12 अगस्त 2024 को पाकिस्तान आर्मी एक्ट की मुतल्लिका दफात के तहत साबिक डीजी ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई। ISPR के मुताबिक इन चार्जेस में सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की खिलाफ वर्जियां करते हुए रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुंचाना, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुंचाना शामिल हैं। ISPR का अपनी प्रेस रिलीज में मजीद कहना है, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान मुल्क में इंतशार और बदअमनी से मुतालिक पुरतशद्दुद वाक़यात में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के मुलव्वस होने से मुतालिक अलहदा तफ्तीश भी की जा रही है। प्रेस रिलीज के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ पुरतशद्दुद और बदअमनी के मुतादिद वाक़यात समेत 9 मई से जुड़े वाक़यात भी शामिल तफ्तीश हैं। इन मुतादिद पुरतशद्दुद वाक़यात में मज़मूम सियासी अनासर की इमा पर और मिली भगत भी शामिल तफ्तीश है। ISPR ने यह भी वजाहत की है कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को कानून के मुताबिक तमाम कानूनी हकूक फराहम किए जाएंगे। इस चार्जशीट के बाद अब जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ बाकायदा ट्रायल का आगाज हो गया है। फैज़ हमीद के खिलाफ ये ट्रायल पाकिस्तान की सियासत पर भी असरअंदाज होगा, क्योंकि इस ट्रायल में 9 मई से जुड़े वाक़यात का भी तस्करा है, यानी बानी PTI को भी इस ट्रायल में शामिल किया जा सकता है। इसको लेकर हम देख रहे हैं कि क्या सराइयां हो रही हैं। 9 मई के वाक़यात का इल्ज़ाम जहां एक जानिब फैज़ हमीद पर है, वहीं उसके रूह रवा के तौर पर बानी PTI इमरान खान का नाम भी सामने आ रहा है। सियासी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक 9 मई को जो कुछ हुआ या जो कुछ करवाया गया वो जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ने बानी PTI की ईमा पर किया। अक्सर दिफाई तज्ज़ियाकार 9 मई के वाक़ये को आर्मी चीफ के खिलाफ बगावत से भी जोड़ते हुए नजर आते हैं। इनके ख्याल में बानी PTI की गिरफ्तारी के खिलाफ होने वाला एहतजाज दरअसल फौज में बगावत को जन्म देने की एक नाकाम कोशिश थी, जिसे नाकाम बना दिया गया था उस दिन। अब ये जो ट्रायल है, एक तो ये किस तरीके से आगे चलेगा, जैसे कि मैंने इब्तिदाइया में सवाल किया कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, क्या जो बानी PTI और PTI एक पोलिटिकल पार्टी भी इसकी जद में आ सकते हैं, कहीं ना कहीं उसके साथ कनेक्ट किया जाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सिस्टम के अंदर इस वक्त कुछ सियासी किरदार ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी इस तरफ इशारा कर रहे हैं। जो मेहमान शख्सियात मौजूद हैं, तारुफ करवा के हम गुफ्तगू का आगाज करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के डॉक्टर जुल्फ़िकार अली भट्टी ने ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर तैमूर मलिक मौजूद है। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम ऑल्सो। और दिफाई तज्ज़ियाकार हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका भी, आपके वक्त के लिए। मैं ब्रिगेडियर साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज कर लूँ। सर, ये जो आज चार्जशीट हमने देखा कि किया गया है, सामने आया है, वो जब 12 अगस्त को खबर आई थी सर, उसके बाद एक्सपेक्टेड था कि मोर और लेस इसी तरह की चार्जशीट जो है वो सामने आएगी। आज के दिन की डेवलपमेंट फिर भी बहरहाल बड़ी है। सवाल सर बहुत सारे हैं जो मैं करूंगी आपसे, लेकिन एक सवाल जो बार बार किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि सिस्टम में सर इस वक्त कुछ ऐसे लोग हैं जो इस तरह की चीज़ों को पहले ही प्रिडिक्ट करने के लिए खड़े हो जाते हैं, और फिर जब वो प्रिडिक्शंस करते हैं वो सच साबित होती हैं, तो फिर इस तरह के मामलात की फेयरनेस के ऊपर और क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल सेनेटर फैसल वाउदा ने 1-2 दिन पहले कहा कि PTI जो नाफरमानी तहरीक चलाने की बात कर रही है उसको फैज़ हमीद के ट्रायल के साथ जोड़ के देखा जाए, और आज खबर आ गई सर। देखें, इसमें ये पता ना कि क्लियर और इसमें ज्यादा नजर भी आती है। हाँ। कि जब 12 अगस्त को ये बात हुई थी और उनका बताया था कोर्ट मार्शल हो रहे हैं, उनके चार्जेस थे, मल्टीपल चार्जेस थे, और मल्टीपल चार्जेस में सबसे जो अहम चार्ज था वो ये था कि आप रिटायरमेंट के बाद 2 साल तक किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। और रिटायरमेंट से पहले ही, बल्कि आई वुड से कि बानी PTI के साथ और उनकी पार्टी के काफी इनकी असर सोता, और फिर एक इम्पॉर्टेंट बात है कि तमाम ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस, प्लानिंग जो बानी PTI की इनके थ्रू हो रही थी, ये बड़ी खतरनाक बात है। इससे इंतशार, बदअमनी, उसके मुल्क में फौज में इंतशार हो सकता था, फिर उसके मुल्क को नुकसान हुआ, कितना आगे चल के क्या हुआ वो आपके सामने मौजूद है। इसलिए और फिर ये चीजें कुछ ना कुछ, देखिए फौज में ऐसी इंक्वायरी होती है तो कहीं ना कहीं बातें निकल जाती हैं। जो फैसल वार्डन ने बात की वो जनरल इंफॉर्मेशन उनके पास होगी, लेकिन एक्चुअली ये चीजें फाइनल हो गई थी। और याद रखें, जब एक चार्जशीट फॉर्मली दी जाती है फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में, इसका मतलब ये कि तमाम प्रोसिक्यूशन एक्शनेबल एविडेंस इज अवेलेबल। अब कोई डाउट नहीं रहा कि इनकी इन्वॉल्वमेंट में एज ए सर्विस, रिटायरमेंट के बाद पॉलिटिकल एक्टिविटीज में, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी को अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करना, मिसयूज ऑफ पावर, जैसे आपके सामने वो एक इस्लामाबाद में हाउसिंग सोसाइटी की प्रॉब्लम थी, वो भी क्लियर थी।
उसके बाद ये जितना इन्वॉल्व में रही, इनके साथ कुछ और ऑफिसर भी थे, वो भी जा रहे हैं, उनका कोर्ट मार्शल हो रहा है और ये चीज़ें निकलती हैं इंक्वायरी होते हुए। लेकिन एक दो चीज़ें जो बड़ी क्लियर होनी चाहिए वो ये कि जनरल फैज़ हमीद को तमाम सहूलत जो उनके हकूक़ है उनको दिए जाएंगे। उनकी मर्जी के वो अपने जितने गवाह डिफेंस कराना चाहते लेकर आएंगे। उनको डिफेंस लॉयर अपनी मर्जी का जिसको मर्जी पाकिस्तान में ले वो ला सकते हैं। बस सिर्फ फर्क ये होता है इंसाफ के तकाजे पूरे होते हैं, इसमें एक्सपीडिएट होता है। फर्क वजह एक्सपीडिएट की क्या है? देखिए सिविल जज में, एंटी टेररिस्ट कोर्ट में उनके पास 20-20 केस होते हैं। इट टेक्स टाइम टू फिनिश। 5 साल 6 साल 7 साल लग जाते हैं। यहाँ पर एक ही केस है प्रेसिडेंट के पास, वो डेली बेसिस पे सुनेंगे, इंसाफ के तकाजे पूरे करेंगे और उसके बाद जो जजमेंट आती है अगर सजा होती है तो देन ही हैज अ रेमेडी। हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, तमाम चीज इसको गलत अंदाज किसी किस्म की ट्रांसपेरेंसी को जो है वो हम एक्सपेक्ट करें कि होगी या पब्लिक किया जाएगा कुछ बिट्स एंड पार्ट्स के अंदर इस मामले को, क्योंकि ये उस तरीके से पर से स्ट्रिक्टली एक इंटरनल इदारे का मसला नहीं है। इसको एक सियासी जमात के साथ जोड़ा जा रहा है और उस सियासी जमात की सहूलतकारी के हवाले से भी एक बड़ा संगीन चार्ज जो है वो सामने आ रहा है 9 मई को लेकर। तो आपको नहीं लगता कि फिर एक राइट है पब्लिक का भी टू नो कि इस ट्रायल में क्या हुआ या क्या हो रहा है? लेकिन जब मिलिट्री कोर्ट होता है तो मिलिट्री कोर्ट इज नेवर पब्लिसाइज्ड। ये मिलिट्री कैंटोनमेंट्स में होता है और आई एम श्योर इसके लिए कम से कम 2 स्टार जनरल जो होंगे वो इसके प्रेसिडेंट होंगे। फिर जज एडवोकेट जनरल ब्रांच के भी एक लीगल एक्सपर्ट जो हमारे GH के हैं वो साथ होती है मुआवनत के लिए, प्रेसिडेंट के लिए, और फिर बाकी डिफेंस प्रोसिक्यूशन लॉयर और उसके बाद डिफेंस लॉयर, हर चीज़ मौजूद होती है। तमाम उनको जो कुछ वो लाना चाहते हैं लेकर आएंगे, ब्रिटिश फाइल में इजाज़त दी जाएगी। पब्लिसाइज लेकिन हाँ जब सजा होती है तो पूरी अनाउंस होती है। आपके सामने 3 स्टार जनरल को सजा मिली, कोई किसी ने पहले बात नहीं की, उनको 14 साल सजा मिली एंड वेरी सेंसिटिव वायलेंस। उसके बाद फिर एक 1 स्टार को सजा मौत हुई, वो भी सजा मिली, एग्जीक्यूट हुई। इसी तरीके से पहले भी बहुत होती हैं। सर उनमें से किसी का डायरेक्ट कनेक्शन एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के साथ और सहूलतकारी और वो नहीं थी ना? मैंने सवाल असल में से ब्रीफली कमेंट कर दीजिएगा बिफोर आई मूव ऑन कि अगर अब जैसे आप कह रहे हैं आई अंडरस्टैंड कि नहीं होती पब्लिक ये चीज़ें, पब्लिक भी नहीं होंगी, फिर जिस स्टेटमेंट का मैंने हवाला दिया वो जनरल इन्फॉर्मेशन है या कैसी भी इन्फॉर्मेशन है, इस तरह के बयानात भी सामने आएंगे तो फिर शफाफियत पे क्वेश्चन मार्क होगा। मैं सिर्फ ये सवाल जो है वो रेज करना चाह रही हूँ। डोंट यू एग्री? इसलिए नहीं होगी कि जो डिफेंस लॉयर है उसको हर चीज का प्रोसीजर का पता होगा, जो पेश होते हैं उनको सब पता होगा, तो पब्लिक नहीं होती, बात पता चल जाती है। लाइक वजह अगर पोलिटिकल लीडरशिप की भी इसमें इन्वॉल्व है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होती है, वो भी पता चले क्योंकि उनके लॉयर होंगे, उनके डिफेंस के सफाई के गवाह होंगे, तो बात पता चल जाती है। लेकिन वी डोंट मेक इट सो पब्लिक के हो। लेकिन आप ये यकीन रखें कि तमाम इंसाफ के तकाजे होंगे क्योंकि ये बहुत सीनियर, इससे मुल्क में बड़ा इंतशार हुआ है, मुल्क को नकाब। मैं सर आपकी जानिब वापस आती हूँ, मैं जरा बैरिस्टर तैमूर को गुफ्तगू में शामिल कर लूँ। बैरिस्टर साहब, हवाला सेनेटर फैसल वाउडा का इसलिए देना पड़ रहा है कि आज भी उन्होंने एक जगह पे गुफ्तगू की, उन्होंने कहा जी कि मैं तो हमेशा पहले आके बता देता हूँ, पहले कोई मेरी बात नहीं मानता फिर वो सच हो जाता है। तो अनफॉर्चुनेटली वो ठीक कह रहे हैं, वो जो कुछ इस तरह की बातें आके प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो बाद में अल्टीमेटली लगता है कि वो ठीक साबित होती चली जा रही हैं। उन्होंने ये कहा कि ये कैसे हो सकता है कि शवाहिद दे दिए जनरल फैज़ हमीद ने, गवाही दे दी जनरल फैज़ हमीद ने, उसके बाद भी बानी PTI बच जाएं। वो कहते हैं एक का ट्रायल होगा, हवारियों का नहीं होगा, ऐसा होता नहीं है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ब्रिगेडियर साहब ने जो पहले बात की मैं उससे थोड़ा सा लिंक करूँगा अपने जवाब को कि देखें बिल्कुल हो सकता है कि फैसल वावडा साहब के पास कोई जनरल मालूमात हों, उस हद तक तो बात समझ आती है, और जनरल मालूमात जो हैं वो जो ISPR की प्रेस रिलीज़ है उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। प्रेस रिलीज़ क्या कहती है कि इस वक्त चार्जशीट किया गया है जो अगस्त में मामला शुरू हुआ था उसके ऊपर, और उस वक्त का मामला आपको पता है मेनली प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज पे था, या अब जो बात सामने आ रही है कि सियासत में मुदाखलत के ऊपर अपने 2 साल के टर्म के अंदर। सो जो बाकी बातें हैं, जो ये बात की गई कि कोई 9 मई से लिंक कोई बातचीत है, वो तो अभी भी प्रेस रिलीज पढ़ के कम से कम यही लगता है कि वो अभी तफ्तीश के मरहले में है। सो मेरे ख्याल में ये जो फैसल वावडा साहब अब एक अगली बात कर रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन को उससे लिंक कर रहे हैं किसी तरीके से, सो इसका कोई अंदिया ना हमें प्रेस रिलीज में मिलता है
ना कोई और मालूमात हम में से किसी के पास हैं। सो उनके पास कोई प्रेस रिलीज बड़ा क्लियरली कह रही है कि 9 मई के जो इंसिडेंट्स हैं उनके अंदर इन्वॉल्वमेंट है और पॉलिटिकल इंटरेस्ट वेस्टेड कुछ थे उनके। तो सर 9 मई का तो इस वक्त सारा ओनर्स मुझसे बेहतर आपको पता है कि किसके ऊपर है, आप लोगों के ऊपर है, मास्टरमाइंड किसने किया, क्या कहा जा रहा है वो भी आपको मुझसे बेहतर पता है। तो फिर कनेक्शन तो सर है ना। अब वही बात है, अगर आप चाहते हैं कि प्रेस रिलीज में नाम लिख के कोई दे दे इमरान खान का, वो तो नहीं आएगा। नहीं देखें, फिर तो क्या सराइयाँ हैं ना जी। इस वक्त मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो जिस तरफ जा रहे हैं और जो बात कर रहे हैं उसका कोई हतमी तौर पे हम में से कोई उसके ऊपर रद्द-ए-अमल नहीं दे सकता। उसकी वजह है कि वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं है। ब्रिगेडियर साहब ने जिस तरह कहा, और मैंने भी तीनों अफवाज की तंजीमों के जैक ब्रांचेस को सपोर्ट किया हुआ लीगल मैटर्स के ऊपर, और बिल्कुल वो एक तरीके से चलते हैं। तो मुझे नहीं समझ आती कि वाबडा साहब को कहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है और मिल रही है। जहां तक बात है, as somebody who understands the law, आप जाहिर है आप प्रैक्टिस करते हैं लॉ, फिर आप कह रहे हैं कि आपने इन इदारों को भी कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट किया या काम किया है कहीं ना कहीं उनके साथ। आपको लगता है कि किसी स्टेज के ऊपर, बिल्कुल एक लीगल सवाल पूछ रही हूँ, कि कनेक्ट किया जा सकता है बानी पीटीआई को इसके साथ और पार्ट ऑफ द प्रोसेस बनाया जा सकता है उनको? देखें, ये चीज़ आगे फ्यूचर में जाके पता चलेगी, लेकिन मैं आपको मौजूदा केसेस के हिसाब से बताता हूँ। जो आपने बात की कि 9 मई के केसेस जो हैं वो इस वक्त चल रहे हैं, वो किसके ऊपर है ये हम सबको पता है। लेकिन 9 मई के जो ज़्यादातर केसेस हैं उसमें इमरान खान साहब की हद तक तो बेल हो चुकी हुई है ज़्यादातर केसेस के अंदर। कुछ में अब जाके चार्जशीट होकर ट्रायल शुरू हो रहा है, सिविलियन कोर्ट्स में, ATC की अदालतों में शुरू हो रहा है। और वहाँ पर भी अगर आप में से कोई भी जो चलान सबमिट किए गए हैं उनकी आप डिटेल्स निकलवा लें तो वो मज़ाहिका खेज हैं। हाँ। उसमें उन पे कोई केसेस चला के कन्विक्शन, अगर नीचे वाले कोर्ट जिस तरह के हमने साइफर में देखा, जिसमें मैं आपको पता है खुद वकील था, हाँ। तो सजा देने को नीचे से कुछ भी हो सकती है, लेकिन जब वो कोई सुपीरियर कोर्ट्स में बात जाएगी तो उनमें कोई दमखम नहीं होगा। तो अगर तो उस तरह के शवाहिद के ऊपर कोई बात हो रही है तो ये तो नॉन स्टार्टर है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, कोई किसी को रोक नहीं सकता केस बनाने से। मैं आपकी जानिब वापस आती हूँ, लेकिन वैसे जो बात आप कर रहे हैं कि अगर जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की तरफ से कोई शवाहिद दे दिए गए हैं, जो कि कहा गया एक दो जगह से कि दिए गए हैं, तो हो सकता है वो जिसको आप कह रहे हैं कि वो नॉन स्टार्टर है, हो सकता है कि वो फाइनली कोई ऐसी चीज आ जाए सामने जो कि सब्सटैंशियल हो। मैं इसके ऊपर भी बात करती हूँ आपसे। मैं डॉक्टर साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूँ। सर, इंपॉर्टेंट बड़ी खबर, बड़ी डेवलपमेंट है, और 9 मई के साथ जो है वो कोई कनेक्शन है जिसको सेपरेटली इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, ये भी हमें बताया गया है। 9 मई को लेकर से जुडिशल इंक्वायरी की जाए, उसकी एक जो है वो दरखास्त भी ज़ेर समाअत है, आज भी उसकी हियरिंग हुई है। जुडिशल इंक्वायरी की किसी किस्म की जो डिमांड इस वक्त चल रही है, पहले तो मुझे बताएं आप लोग उसको सपोर्ट करेंगे? क्योंकि 9 मई वही बात है कि अब ये इतना फैलते जा रही है ये बात कि आपको नहीं लगता कि एज गवर्नमेंट ऑल्सो समेटी जानी चाहिए ताकि क्लैरिटी आ जाए? देखें, दो चीज़ें हैं। इंक्वायरी की तो तब ज़रूरत है कि जब आपके पास एविडेंस ना हो। ये इतना एविडेंट है कि जिसमें आपकी देखो ना वीडियोस हैं, आपके सारे बिल्कुल सारे चेहरे शनासा हैं, सारी चीज़ें किसने 9 मई किया, कि उस 9 मई में कौन लिंक हुआ, ये बात जो हम करते हैं ना जी, कि वो उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। इंक्वायरी तो देखें, आप देख रहे हैं कि ये इस वक्त सपोज दिन है तो हम कहें ये रात है, हमारे पास ये गिलास पड़ा है, हम कहें नहीं जी ये जग है। इसमें तो जग और ग्लास, अच्छा जग नहीं है तो नहीं ऐसे ही क्यों मिल रही हैं? देखें मेरी अर्ज सुनो, ज़मानतें देखें, कोर्ट के एक अपना स्टाइल होता है, उन्हें वो विटनेस चाहिए, उन्हें वो सबूत चाहिए, वो सारे एविडेंस है। नहीं देखें, एविडेंस क्लियर एविडेंस है। देखें एविडेंस से क्लियर क्या है, आप देखें वो उनकी सारी पिक्चर्स देखें, वो आपके सारे जितने वीडियोस देखें, उसमें वो जो लोग हैं वहाँ पे जलाओ घराव कर रहे हैं, वो जो फौजी तनसीबात पे भी हमलावर हैं, वो जो सारे कोर कमांडर हाउस पे भी, उसमें किसी की भूल है कि वो कौन है और उसका मोटिव कौन था। और फिर हम ये बात करते हैं कि फैज़ हमीद साहब जो हैं वो उनके साथ बानी PTI के साथ लिंक नहीं है, तो इसमें कौन वाली भूल सी बात है? जैसे और फैज़ हमीद का मकसद क्या है, वो किसके लिए काम कर रहे थे, वो किस लिए काम कर रहे थे? सर, अभी तक तो जो कुछ सामने आया अनफॉर्चुनेटली उससे ये लगता है कि आप लोगों की ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन इसका कोई हार्डकोर फैक्ट से फिलहाल कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए, बानी PTI का मौका है कि आप लोगों ने वो भगदड़ मचवाई, आप लोगों ने, मैं कहता हूं जी आप मुझे बता दें या ये बता दें कि 9 मई वाला वाकया अमेरिका से लोग आए थे, कर गए थे? नहीं सर, इसी मुल्क से आए थे। बानी PTI कहते हैं आप लोग थे, नून लीग वाले थे,
वो तो ये कहते हैं, वो कहते हैं जी वाली बात करा के हम पे डाला गया है। तो देखें, बताएं उनका एक बंदा हमारा शनाख्त कर दें कि ये वो कहते हैं आप सीसीटीवी फुटेज, जो ऑफिशियल सीसीटीवी फुटेज है आप वो निकालें। वो देखें मैं कहता हूँ सारी फुटेज आई हैं, और ये तो एक ऐसी बात है ना, मुझे बड़ा अफसोस लगता है कि जब इतनी चीज़ें एविडेंट हैं तो उसको फिर उसको घुमा के कहते हैं कि जी उसके सबूत होने चाहिए जी, इसका जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए जी, इसका पता नहीं कि वो आपस में लिंक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। की जो बात करें आप लोग उसको नहीं सपोर्ट करेंगे? नहीं, हमें तो कोई इतराज नहीं है। देखें, आईनी कोर्ट में केस है अपना, वो जो कोर्ट फैसला करेगी उसमें हमारा। चलिए, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आके इस पे बात करते हैं, क्योंकि ये भी बड़ा दिलचस्प है कि 9 मई की जो फुटेज वो उन लोगों ने निकाली है वो आप कहते हैं एविडेंस है। 26 नवंबर की फुटेज वो लोग निकालते हैं तो आप कहते हैं नहीं ये सही एविडेंस नहीं है, ये गलत वीडियोस हैं, ये ठीक वीडियोस नहीं। इस पे बात करते हैं इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे हैं, आज की बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है जो चार्जशीट कर दिया गया है जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को, और उसका प्रोसेस क्या होगा ब्रिगेडियर साहब, वो तो भी आपने बताया, किस तरीके से आगे बढ़ेगा वो भी आपने बताया, और ये भी आपने वजाहत कर दी कि एक्सपीडाइट होगा। क्यों एक्सपीडाइट होगा? अगेन आपको इस सारे मामले के आप कोई सियासी रिप्रिकॉशंस होते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि बैरिस्टर तैमूर साहब तो कह रहे हैं कि जो कुछ बातें की जा रही हैं जोड़ने की किसी पॉलिटिकल पार्टी से या बानी पीटीआई से, ये सारी तो कियास सराही है ना, लेकिन आपके एनालिसिस में इस वक्त जो कुछ इस वक्त हमारे पास हार्ड फैक्ट्स की सूरत में मौजूद है, सियासी इंप्लीकेशंस होंगी सर? देखिए, सियासी इंप्लीकेशन इस तरह हो सकती है कि अगर, और देखें एक याद रखें, ये जो कोर्ट मार्शल हुआ इससे पहले एक इंक्वायरी होती है। इंक्वायरी में तमाम एविडेंस ली जाती है, प्रोसिक्यूशन एक्शनेबल एविडेंस, जिसके बेस पे चार्जशीट बनती है, समरी ऑफ एविडेंस रिकॉर्ड होती है। उसमें इनके खिलाफ गवाह होंगे, उन्होंने इनके कुछ आर्मी ऑफिसर्स भी इन्वॉल्व हैं जो इनके साथ काम कर रहे थे। उसमें बानी पीटीए की ऑडियो क्लिप्स ही होंगी, वीडियो क्लिप्स ही होंगी, इनके खिलाफ गवाही भी आई होगी, जब फलां हमारे सामने बानी पीटीए या उनके पॉलिटिकल लीडर्स ये इंस्ट्रक्शन पास कर रहे थे, वो भी एविडेंस होगी, और वो क्यों कर रहे थे, क्या उनके मकसद थे, वो भी नजर आ रहा होगा। ये सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड है। देखें, अगर कोर कमांडर घर पे गए हैं तो नजर आ रहा है, जीएचक्यू में नजर आ रहा है, आर्मी चीफ जो निशान हैदर हमारे शोहदा थे उनकी जो बेहुमती की यादगारों की वो भी नजर आ रही है। सेकंड, उसके बाद ये इसमें क्लियर नजर आता है कि इन्होंने खुद कहा होगा, बल्कि यहाँ तक कहा होगा कि मुझे फलां सीनियर और पॉलिटिकल लीडर ने कहा और मैंने किया, जिसमें इंतशार भी शामिल है, बदअदबी भी शामिल है। फिर उसके बाद आपने जो पाकिस्तान सीक्रेट एक्ट की वायलेशन की है वो भी शामिल है। और इसके सबसे बड़ी बात ये कि आप रिटायरमेंट के बाद 2 साल तक यू कैनॉट बी इन्वॉल्व इन एनी पॉलिटिकल एक्टिविटी। और अगर ये चीजें सारी प्रूव है तभी तो देखें इतने सीनियर ऑफिसर खिलाफ जब तक प्रॉपर एविडेंस मौजूद नहीं है कभी केस इनिशिएट नहीं होता। फौज में सेल्फ अकाउंटेबिलिटी इज वेरी सीरियस। आई कि कितना डिसिप्लिन है, और वो इसलिए कि फौज एक डिसिप्लिन अदारा है जो कि सिर्फ चीफ आर्मी स्टाफ में या जो चीफ आर्मी स्टाफ होते हैं उनकी तरफ देखते हैं, उनसे प्रोफेशनल और तमाम ऑर्डर लेते हैं, चाहे वो ये मुल्क की दहशतगर्दी के खिलाफ हो या बैरूनी खतरात के मुताबिक हो। लेकिन जो यहाँ कोशिश की गई कि फौज में इंतशार, फौज को रैंक को कहा गया जी कि आप ऐसे ऑर्डर्स ना लें, ये सारी चीजें बड़ी सीरियस हैं। इसके बड़े सीरियस रिपरकशंस हो सकते हैं, जिसको बड़ी प्रोफेशनल तरीके से हमारी सपा सलार ने इनको कंट्रोल किया, कोर कमांडर्स की मदद से, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की मदद से। आप ये देखिए इससे मुल्क की इकोनॉमी को कितना नुकसान हुआ, मुल्क में कितना इंतशार, मुल्क का इमेज क्या हुआ, एनिमी नैरेटिव को कितनी तकसीर मिली, 5th जनरेशन वॉर का कितना अक्सर जिसमें आप टेक द विल ऑफ द नेशन टू फाइट और वहां में फौज में खलीज पैदा कर देते हैं, वो क्या हुआ। ये बड़ा सोच समझ के किया कि आइंदा के लिए कोई और ऐसा ना करे। इसमें पॉलिटिकल लीडर्स, इसमें सिविल लीडरशिप और इसमें मिलिट्री के जो लोग इन्वॉल्व हैं, एक नहीं है, इनके साथ और भी ऑफिसर लिंक्ड है। और फिर उसके बाद अपने इख्तियारात के अंदर आपको इस्लामाबाद में एक हाउसिंग सोसाइटी को पता होगा उसके अंदर क्या कुछ बिल्कुल हसास मामलात हैं जिस तरीके से आप कह रहे हैं, इसमें तो कोई शुबा नहीं है, लेकिन वही बात है कि अभी ट्रायल होगा, फिर देखते हैं चीजें कैसे आगे बढ़ती हैं। बैरिस्टर साहब, इस सारी सिनेरियो के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अभी भी जो कुछ ये सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने की बात आ रही है, फिर एक इतना हसास नौयत का केस है, उसमें कहीं ना कहीं कनेक्शन जोड़ने की भी आप लोगों के साथ बात की जा रही है, आप लोग स्ट्रीट एजिटेशन की भी बात कर रहे हैं, एंड इन द मिडस्ट ऑफ ऑल ऑफ दिस ये खबरें भी आ रही हैं कि आप लोगों की जो भी लीडरशिप इस वक्त बाहर मौजूद है उसके आपस में ही कोई वो नहीं है, कोऑर्ड नहीं है, आप लोगों की आपस में ही वहां पे इख्तिलाफात चल रहे हैं। आप लोगों का वे फॉरवर्ड क्या है? ये जो सिविल नाफरमानी वाली बात है, क्या इसके ऊपर आप लोग वाकई अमल दरामद करेंगे इन द प्रेजेंट सिचुएशन जो कुछ चल रहा है?
मैं थोड़ा सा पिछली बात के ऊपर आऊँगा कि देखें जो ये बात सारी हुई है, जहाँ तक 9 मई की बात है, ये दोनों जो गेस्ट हैं इन्होंने मुनासिब तरीके से बात की है, लेकिन ये भी साथ कहा कि जी वीडियो क्लिप में मौजूद हैं, बाकी चीज़ें मौजूद हैं। तो देखें वीडियो क्लिप्स में जो लोग तोड़ फोड़ करते नज़र आ रहे हैं उनको उनके क्राइम की मुनासबत से जो सज़ा मिलनी चाहिए वो बिल्कुल दे दें और एक फ्री एंड फेयर ट्रायल करें। हमारा जो हमेशा से पोजीशन रही है वो ये है कि कोई भी, चाहे वो सरकारी इमलाक हो, फौजी हो, किसी की निजी इमलाक हो, उसको जिसने भी नुकसान पहुंचाया, कानून हाथ में लिया, उसको तो हम सब कंडेम करते हैं और उसका फ्री एंड फेयर ट्रायल होना चाहिए। चाहे उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो चाहे ना की हो, सबका ट्रायल होना चाहिए। सबका ट्रायल होना चाहिए ना जी। जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लेकिन उसकी वीडियो फुटेज मौजूद है तो वो किस तरह बरी उज़्ज़िमा हो सकते हैं किसी चीज़ से। बिल्कुल ये होना चाहिए। हमारी पोजीशन ये रही है कि जो नाहक कैद हैं, चाहे वो कायदीन हो, वो तो खान साहब के अलावा 5 कायदीन हैं जो कि कोट लखपत लाहौर में हैं, और चंद वर्कर्स हैं या आम शहरी हैं जो कि 9 मई से मुंसलिक केसेस में इस वक्त अंदर हैं। बाकी सबको बेल मिल चुकी हुई है। तो बेसिकली 14 तक आप लोग ये देखेंगे कि गवर्नमेंट किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है आपकी जो डिमांड्स हैं उन पर। डॉक्टर साहब, ये तो मुनासिब बात नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज तो बैठ के बात करती है ना और पीटीआई अगर ये कहती है कि इन्वेस्टिगेट कर लें, हमारी 2 बातें हैं उनके ऊपर गौर कर लें, तो हम आपके साथ बैठ के बात करने को तैयार हैं। अच्छा, बात करने की इंडिकेशंस आपकी जमात की तरफ से भी आती नहीं। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं हमारा तो पहले तो बैठ जाएं सर इनके साथ। देखें, हमारा तो पहले दिन से यही वर्जन है कि आप पॉलिटिकल पार्टीज़ को आपस में बैठना चाहिए और ये तरीकाकार हमें तय करना चाहिए कि हमने इस मुल्क को कैसे आगे लेके जाना है। पहली कंडीशन तो बड़ी डूएबल है इनकी। मैं अर्ज जो ये पहली बात कह रहे हैं, मैं अर्ज करूँ, ये हमारे भाई तो यहाँ टीवी पे आके कह देते हैं, लेकिन आप मुझे बताएं कि वहाँ जो अडयाला से इंस्ट्रक्शंस आती हैं वो ये नहीं होती ना। वो क्या होती हैं? वो ये होती हैं कि हमने तो सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठना। नहीं सर, अब तो उन्होंने 5 रुकनी कमेटी बना दी है। नहीं, और उमर अयूब ने कहा है कि कोई भी हो हम बात करेंगे, इंसान हो या फरिश्ते। देखिए, मैं कहता हूँ कि हम तो बिल्कुल 5 बनाए, 10 रुकनी बनाए, 1 रुकनी बनाए, हम तो उनके साथ बैठने को तैयार हैं। नहीं सर, जब वो बनाते हैं तो गवर्नमेंट राब्ता ही नहीं करती। नहीं, जब वो पीछे हट जाते हैं तो आप कहते हैं ये तो बात नहीं करना चाहते। ये ऐसी बात राब्ता तो करें ना सर। हमने असेंबली के फोरम पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, उस वक्त लीडर थी अपोजिशन थी, उस वक्त से हम इनकी मिन्नतें कर रहे हैं कि आप हमारे साथ बैठे। ये देखें, बात और कोई करते हैं, अमल कोई और करते हैं। इनके कोलोफेल में इतना तजाद होता है। जो प्रोटेस्ट या एजिटेशन करने के लिए आता है ना, हुकूमतें पहला कदम लेके उनको अप्रोच करती हैं। आप लोगों ने खुद किया, तारक साहब जमात इस्लामी के पास गए बात करने के लिए, अब उन्होंने कमेटी बना दी है। मैं कहता हूँ तो हम कौन सा इनकार कर रहे हैं भाई, कमेटी बना दी है तो हम उनके साथ बैठेंगे। कहाँ बैठे, खबर ही नहीं, हमने तो कभी कहीं सुना नहीं। कोई ऐसा तो नहीं उन्होंने, हमने कमेटी बना दी है तो हमने जाके उनको उठा के अपने साथ बिठा लेना है। ये एक तरीका कार है। वो डायलॉग का आज असेंबली का इजलास है, इस तरीके से हम आगे बिल्कुल अप्रोच करेंगे और हम आपस में बैठेंगे। ये ऐसी बात नहीं है। हम तो पहले दिन से ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज को आपस में बैठना चाहिए। देखिए, इनके मौलाना फजल रहमान ने एक दफा कहा मैं इस्लामाबाद आ रहा हूँ, तो आप फौरन पहुंच गए उनके घर। ये तो 10 दफा कह चुके, बल्कि आ भी चुके, फिर आप कहते हैं ऐसे थोड़ी होगा, ये कहेंगे तो हम ये पता क्या करते हैं, आप कहते हैं जी पुरअमन एहतजाज, ये कहते हैं हमारा हक है। मेरी बात, हम बिल्कुल कहते हैं इनका हक है। ये देखिए, ये करते क्या है, ये कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। इनके आपस में इतने धड़े, इतने ग्रुप, इतना सिस्टम है कि इनकी आपस में कोई बात नहीं मिलती। जो अपना माननीय पीटीआई की बहन कुछ और कह रही होती है। नहीं, इख्तलाफ नहीं है, आप कर रहे हैं। मेरी बात मौलाना आपके बारे में देखिए, मेरी बात सुनिए। मुझे कहा यहाँ देखें ना, 24 नवंबर को यहाँ जो कुछ हुआ, तो मैं आपको बताऊं ना, देखें ना, उनमें से किसकी वर्शन थी ये, इनके आपको पता नहीं, इनके चेयरमैन को पता नहीं, जो चेयरमैन गौर साहब हैं उनको पता नहीं है, किसी को पता नहीं है। ये चीज़ें ऐसी हाईजैक होती हैं ना, इनको आपस में कोऑर्डिनेशन है ना, इनकी ऑर्गेनाइजेशन है। ये इन्होंने 1.5 मिनट की मस्जिद आरब ने बनाई है, 10-15 ग्रुप चल रहे हैं। ये फलाना ग्रुप है जी, ये पेशावरी ग्रुप है, ये लाहौरी ग्रुप है। ये सारी वो अब देखें, ये कोई जमात थोड़ी है, पॉलिटिकल जमात के, इसमें कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये सब प्राइम मिनिस्टर रहे, प्राइम मिनिस्टर रहना, प्राइम मिनिस्टर देखें, मेरी बात सुनो, प्रेसिडेंट भी रहे हैं, डिक्टेटर भी रहे हैं, प्राइम लोग भी रहे हैं, बहुत सारा कुछ रहा है। लेकिन देखें, सियासी लोग नहीं हो जाते। देखें, सियासी बाई चांस आ गए, बाई चांस जो जिनका आप ये गिला कर रहे हैं, जिनके कंधों पे ये बैठ के आए, इनको भी पता है। मैं 2018 में खुद सफरर हूँ,
मेरी बात सुनो, मैंने सर एक ब्रेक ले लो, वैसे ब्रेक से वापस आके आपसे पूछती हूँ 2024 के सफर भी बहुत है, वो कहते हैं कि आप भी किसी उसी तरह के पहले 18 का हिसाब कर लो, फिर 24 का हिसाब कर लो। ये तैमूर मलिक साहब बैठे, वैसे खुद इनसे पूछ लें, ये खुद भी सफर कर। मैं कहता हूँ 2018 का मेरे साथ 2018 का हिसाब कर लें। तो यही तो मैं कह रही हूँ ना, तैमूर साहब अपना 2024 का हिसाब खोल लेंगे ना। यही कहते हैं हम, तो फिर भी कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज को आपस में बैठना चाहिए। चले मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आके मजीद बात करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज को आपस में अगर बैठना है तो कैसे बैठना है। हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात करें जो आज के दिन की एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। थोड़ा सा सर ब्रिगेडी साहब आगे बढ़ते हुए, आप जो चीज़ों को इस वक्त देख रहे हैं, जायजा ले रहे हैं, तज्जिया कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं आपकी राय लेना चाहती हूँ कि आपको इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन मुल्क में कहाँ जाती हुई नजर आ रही है। या आज की इस खबर के बाद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जब एक कनेक्शन जुड़ेगा तो ऑब्वियसली बात एक पॉलिटिकल पार्टी है, वहाँ से भी रिएक्शन आएगा। मौलाना फजल रहमान जो है सड़कों पर निकलने की बात कर रहे हैं, पीटीआई पहले ही सिविल नाफरमानी की बात कर रही है। आपको मुल्क की सियासत कहाँ जाती हुई लग रही है सर? देखिए, एक तो बात बड़ी क्लियर है कि मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाना, हर चीज से काम लाना इज द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिटिंग गवर्नमेंट। ठीक है, और उनकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि अगर वो उन्होंने जैसे अभी एक कमेटी बना दी है जी, हमारे 3 लोगों की उन्होंने बनाई है, इमीडिएटली गवर्नमेंट की रिस्पॉन्स होनी चाहिए कि उसकी जगह आप अपनी कमेटी बनाएं और बैठ के मुज़ाकरात करें, फाइंड सम वे आउट। जितने भी इंतशार होगा, लड़ाई होगी, अल्टीमेटली यू सिट अक्रॉस द टेबल और आप बात करते हैं। इसमें आप कम से कम, चलो आप कुछ नहीं, अगर यही कहते हैं कि जो काफी अच्छे से कैदी मौजूद हैं और उनके खिलाफ बड़े माइनर चार्जेस हैं, तो उनको हो सकता है कि हुकूमत मान जाए कि ठीक है हम इनको छोड़ देते हैं एज ए गुड विल जेस्चर। एक कदम अगर पीटीआई पीछे जाती है तो एक कदम जो गवर्नमेंट आगे बढ़ जाती है, तो इससे मसाइल हल हो सकते हैं। कम से कम पीटीआई इससे भी नहीं कि अगर वो कह रहे हैं सिविल नाफरमानी नहीं करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, उसके ऊपर आप जरूर मसाइल हल करें। ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। खाली ये कह देना मुज़ाकरे तैयार इज नॉट एनफ। आपके ये 4 लोगों की हमने कमेटी बना दी, वी आर वेटिंग, लेट्स पीटीआई कैसे रिस्पॉन्स करती है। नहीं आते, द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ पीटीआई, इट इज नॉट विद द गवर्नमेंट। आप एक डिफर होंगे। सेकंड ये कि आप इसके साथ मुल्क के हालात जो जा रहे हैं ना, उनको भी देखें कि आपने अवाम का कॉन्फिडेंस गेन करें। गवर्नमेंट की कहीं अभी तक कोई कोशिश नहीं है कि वो अवाम का कॉन्फिडेंस गेन करें। आप बिजली, गैस, डीजल, कमोडिटी आइटम, आम रोजगार लोगों को मिले, एक्सपोर्ट बढ़ जाए अगर बिजली सस्ती होगी। ये गवर्नमेंट के स्टेप हैं जो कि लोगों को ये सोचने में मजबूर करेंगे कि यस, हुकूमत हमारे लिए काम अच्छा कर रही है, एंड दे माइट स्टार्ट ड्रिफ्टिंग अवे फ्रॉम पीटीआई। ये भी कोशिश नहीं है। नहीं जी, वो तो सर अनफॉर्चुनेट है, लेकिन मुल्क के सारे जो इंपॉर्टेंट वुज़रा हैं वो दिन में 4-5 दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। मौजूद सिर्फ इमरान खान होते हैं और पीटीआई होती है। मैं जरा आपकी जाने बात हूँ, मैं जरा बैरिस्टर साहब को शामिल कर लूँ। सर ये जो बात अभी कर रहे थे ना डॉक्टर साहब, ये तनकीद बहुत आ रही है। वो कहते हैं जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से क्या बात करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो खुद जो है वो एक कन्फ्यूजन का गढ़ बन गई है। आपके तो आपस के जो लोग हैं आपकी आपस में ही नहीं बनती। कल भी सर खबर आई है कि बानी पीटीआई के सामने फैमिली मेंबर्स और पोलिटिकल पार्टी के लोग आपस में ही उलझ पड़े। तो आप लोगों की किससे बात करें और किसकी बात को माने हतमी? जी देखिए, मेरे ख्याल में ये इनका मसला नहीं है। ये जो पार्टी की हमारी डिफाइंड लीडरशिप है, ये उससे बात करें। 5 रुकनी कमेटी बड़ी क्लियर वाजे है। उसमें उमर अयूब साहब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है पार्टी के, सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो सेक्रेटरी जनरल हैं, हामिद रजा साहब हमारी इत्तेहादी जमात SIC के मेंबर हैं, असद कैसर साहब साबिक स्पीकर हैं। मतलब इससे ज़्यादा क्लैरिटी क्या चाहिए इन्हें कि किससे बात करनी है और क्या करनी है। तो ये बहाने हैं। मैं ब्रिगेडियर साहब की बात को आगे लेके चलूंगा। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। देखिए, जिसके पास ताकत होती है, हुकूमत है, वक्त की जिम्मेदारी भी उसकी ज्यादा है। ठीक है, हमारे पे ये हमेशा खैबर पख्तूनख्वा की बात करते रहते हैं कि जी आप वहां पे ये कर दें वो कर दें, और हम उन चीजों के बिल्कुल अपनी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के साथ, वजीर आला के साथ वो सवाल उठाते हैं और उनको अकाउंटेबल ठहराते भी हैं। तो ये बात है कि जब यहाँ तो आप पूरे पाकिस्तान के लिए खैबर पख्तूनख्वा की आवाम समेत सबको रिस्पॉन्सिबल हैं, अकाउंटेबल हैं, तो आपका फर्ज है हुकूमत का, मैं हुकूमत वक्त की बात कर रहा हूँ, कि उन्होंने भी कोई इनिशिएटिव लेना है, कोई चीजें इश्यूज रिजॉल्व करने की कोशिश करनी है। हाँ। अगर यही एटीट्यूड लेना है कि जी आपने कॉल दे दी है, होने दें, आपने जलसे का कह दिया, आप निकलने दें। देखें, करोड़ों अवाम
की जिसको सपोर्ट हासिल हो, जिस जमात को या किसी भी लीडर को, तो जब वो कोई चीज दें आपको सीरियसली तो लेना पड़ेगा उन बातों को। जब आप इस तरह करेंगे कि हमने कोई बात ही नहीं करनी और उसका जवाब आप 50 या 100 मजीद FIRs काट के देंगे, आप मजीद सख्तियां करके देंगे, आप लोगों के घरों में क्रैकडाउन करके करेंगे, तो फिर लोग फिर कैसे रिएक्ट करेंगे? बिल्कुल, ये जो आप बात कर रहे हैं आखिर में डॉक्टर साहब ने की है कि जिम्मेदारी आप लोगों की बड़ी है, ब्रिगेडियर साहब ने भी क्या कहा और तैमूर साहब ने भी कहा। दूसरा ये कि एक रवैया होता है ना कि बातचीत कोई करना चाह रहा है या नहीं करना चाह रहा, आपको एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है। इधर बातचीत की बात होती है, उधर कहीं छापे पड़ने लग जाते हैं, उधर गिरफ्तारियां हो जाती हैं, मजीद FIRs और नए केसेस खुल जाते हैं, तो उससे साबित ये होता है कि मूड नहीं है मुज़ाकरात का, खाली आई वॉश। देखिए बड़ी क्लैरिटी की बात है, हम तो पहले दिन से मुज़ाकरात भी चाह रहे हैं, हम पॉलिटिकल आपस में चाह रहे हैं कि बैठें और आप आपस में मसले हल करें। ये तो कोई हमारे पे देखें, पिछले दिनों आपको शायद आपकी नज़र से गुजरा है कि नहीं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कमेटी बनाई थी कि कोई बेगुनाह, ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने ना 4-5 रुकनी कमेटी बनाई है जिसमें बड़े सीनियर वज़ारा को रखा है। उन्होंने कहा कि यहाँ पे 24 वाला हो या 9 मई वाला हो, जी बिल्कुल, कोई बेगुनाह जो है वो जेल में नहीं होना चाहिए। ये प्राइम मिनिस्टर साहब के इंस्ट्रक्शंस हैं और इसलिए इस चीज़ पे तो हम पहले काम। लेकिन सर जिस दिन वो मुज़ाकराती कमेटी बनाते हैं उमर अयूब साहब अरेस्ट हो जाते हैं, बानी पीटीआई पे बगावत का मुकदमा उसका आगाज हो जाता है। मैं तो उसकी बात करूँ ना, देखिए मैं अर्ज करूँ, जो अपने अपने शरारतें हैं, गुनाह हैं, ये कम करने शुरू कर देंगे तो ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। दूसरी बात और गुनाहों की वजह से ही होता है वैसे, बिल्कुल, आप सीनियर सियासतदान हैं, आपको बड़ा अच्छा पता है। दूसरी बात ये है कि ये अभी बात हुई है कि जी हमने आवाम के लिए कुछ नहीं किया। आप मुझे बताएं, हमारी एक्सपोर्ट 12.5% बढ़ी है। मेरी बात सुने, हमने एनर्जी के रेट कम किए हैं और उस पर हमने IPP से अपने जा रहे हैं मायदे में। महंगाई को हमने कम किया, सिंगल डिजिट में लेके हैं, तरसीलातें ज़रूर बढ़ी हैं फॉरन से। और इसके बाद देखिए मेरी बात सुना, अगर 6 महीने में हमारे पास कोई जादू की छड़ी थोड़ी है कि हमने इनके जो किए किराए सारा दिवालिया करके गए थे उसको हमने एक दिन में ठीक कर लेना है, ऐसी बात नहीं है। ये मैं आपको यकीन से कहूँ कि ये मुल्क को चलने दें, ये मुल्क को चलने दें। लीडरशिप के साथ जो मुकदमात होते रहे वो सर उनकी शरारतें और गुनाह थे, और जो मुस्तकबिल में भी होंगे, क्योंकि इस मुल्क का ये साइकिल आप लोग तोड़ नहीं रहे तो वो आप मैं देखा आप इनको किसने कहा था, मेरी आप बात सुने, जब यहाँ कोई देखे ना, ये कहते हैं कि मुल्क ठीक नहीं हो रहा, जब कोई फॉरेन से कोई डेलीगेट आता है, जब कोई प्राइम मिनिस्टर आता है, कोई सदर आता है, कोई हमारे तजारती मायदे होने के होते हैं, हमारे कोई चीज़ें मुल्क की आगे बढ़ने को लगती हैं, उसी दिन ये इनके धरने यहाँ आ जाते हैं, उधर इनके जुलूस। हमने क्या एंगेज करना है, हमने तो देखे ना एंगेज भी किया, नहीं हमने एंगेज किया था। देखें इधर तो एक हमारी बहन है, हम वाजिबुल एहतराम है हमारे लिए, वो एक खातून के पीछे लग के यहाँ आ गए, क्या आपको भी पता है? तो सर खातून के पीछे लग के आने में क्या खराबी है? ये तो आप अजीब बात कर रहे हैं। बेगम कुलसूम नवाज भी तो निकली थी, मोबिलाइज किया था उन्होंने लोगों को, उन्होंने इस किस्म का इंतशार थोड़ा करवाया था। नहीं आप देखें ना, ये तो फिर सर ये वही वाली बात है, खातून के पीछे निकल के आगे खवातीन के बारे में डेरोगेटरी तरीके से बात ना की जाए। ना ऐसी बात नहीं है। ये देखिए, एक तो आपको ये प्रॉब्लम है, मसला ये है कि जिसने अब सारी उनकी पॉलिटिक्स करने के लिए डॉक्टर जुल्फिकार भट्टी निकाले लोगों को, तो अपनी पार्टी मैं निकालूं तो खातून के पीछे लगे, गलत ये रवैया है। अपनी पार्टी कह रही है, हम थोड़ा कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि अपना मसला उनको छोड़े ना, हम क्यों? तो फिर वही बात को हम भी कर रहे हैं, उसका हिस्सा बन रहे हैं। हाँ, हम भी उसी बात को कर रहे हैं। नहीं उसी बात को नहीं कर रहे, लेकिन एनीवे आप लोगों ने एंगेज नहीं किया सर, आप लोगों ने उन लोगों को यहाँ पर आने दिया और फिर उसके बाद रियासत ने अपनी माइट का इस्तेमाल किया निहत्ते लोगों के ऊपर, वो एंगेज करना नहीं, कोई नहीं, खत्म हो गया। वरना मैं मजीद बात करती। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर जुल्फिकार अली भट्टी साहब, आपके वक्त के लिए। बैरिस्टर तैमूर मलिक, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। ब्रिगेडियर हारिस नवाज, थैंक यू सो मच सर, आपका भी आपके वक्त के लिए न्यूज़ टॉक से। आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।